हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के दो चार छोटे छोटे टॉपिक्स। जैसे कि हमारा आवेश क्या होता है, आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, हमारा आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। इसके अलावा हम देख लेंगे कि जो हमारा कूलाम का नियम होता है ना, आखिर ये नियम होता क्या है। तो ये जो होते हैं ये काफी छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन पढ़ना तो सभी को है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में हमें ये नहीं पता रहता है कि कौन सा टॉपिक आता है, और जिस टॉपिक को हम सोचते हैं कि ये नहीं आता है वही आ ही जाता है। ठीक ना, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और प्लीज स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। वैसे स्टार्ट पहले से ही है, लेकिन कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि आप लड़कियों को देख लीजिए, लड़कियों के पास एक विशेष गुण पाया जाता है, वह किसी को भी आकर्षित कर लेती है या फिर धकेल देती है। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बस इस बात को याद रखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसके अलावा एक नया थ्योरी को और याद रखिएगा कि आवेश किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ से या फिर किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो गुण उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक ना। ये जो हमारा आवेश होता है, आवेश हमारा दो प्रकार होता है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम कहते हैं धनावेश, पहले प्रकार को हम कहते हैं धनावेश। और जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड को हम कहते हैं ऋणावेश। ठीक, सेकंड को हम कहते हैं ऋणावेश। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहले को हम कहते हैं धनावेश और सेकंड को हम कहते हैं ऋणावेश। याद कैसे करें? तो देखिए, आप लोग बड़े हो गए ना, तो आप बाहर कमाने के लिए भेज दिए जाओगे। जब आप बाहर आने लगोगे ना तो आपका जो घर आने का टाइम होगा, ये त्योहार वार पर नहीं आप घर और आओगे, मतलब हमेशा नहीं आओगे। लेकिन आप जब कभी भी अपने घर आओगे ना, तो अपने मम्मी को रुला के जरूर जाओगे, या फिर आओगे तब या फिर जाओगे तब। ठीक ना। तो देखिए, जब आप आओगे तो आपकी मम्मी क्या होंगी? खुश होंगी, भाई मेरा लड़का आया तो पोइचू चाचूंगी। तो वैसे मतलब वो धन एकदम प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? धनावेश। जो हमारा आवेश होता है, मतलब पोइचू मतलब धनावेश होता है। और अब जब आप जाओगे तो कोई भी माँ है वो उदास होगी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, तो वहाँ पे वो ऋणावेश होगा, मतलब वो निगेटिव हो जाएंगी कि मेरा बेटा जा, अलस्त प्लस्त हो जाएंगी। ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है? ऋणावेश। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप बाहर जाओगे तो आप आओगे और जाओगे, मतलब आपका आदान प्रदान होगा। तो आदान प्रदान के कारण आपकी मम्मी में एक विशेष गुण उत्पन्न हो रहा है ना, कि वह रो रही है, वही हमारा आवेश होता है। और आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है धनावेश और एक हमारा होता है ऋणावेश। इस बात को याद रखिएगा कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनावेश बनाता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हमारा धनावेश बनाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह हमारा ऋणावेश बनाता है, ये छोटी मोटी बातें हैं, बस इसे याद रखिए ना। अब हम अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि आखिर ये आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए, तो किसी भी पदार्थ को या फिर किसी भी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, लेकिन बस उसको ना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बाहर कमाने गए हो, अब ये तो नहीं है ना, लेकिन आपके मम्मी में ये गुण है कि आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन आवेश में ऐसा कुछ नहीं है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक जगह से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि आप कभी घर रहोगे तो कभी बाहर रहोगे, आपका स्थानांतरण हो रहा है ना, वैसे ही बस यहाँ पर ये याद रखिए कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन आपको नष्ट किया भी जा सकता है और उत्पन्न किया भी जा सकता है। ठीक ना। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि किसी विलगित निकाय का जो संपूर्ण आवेश होता है वह हमारा संरक्षित होता है। विलगित निकाय मतलब दो हमारी वस्तु होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किस पे डिपेंडेंट हो? आप पढ़ाई पे डिपेंडेंट हो। अगर आप लेकिन पढ़ाई आपसे मतलब नहीं रखती, आप पढ़ोगे तो पढ़ेगी ना, तो भाई दूर रहो मुझसे। ठीक ना। विलगित निकाय मतलब ना कि एक दूसरे से संपर्क रखते हो। अगर आप जैसे कि आपके दोस्त हो, अगर आप रो तो वो भी रोए, अगर वो रोए तो आप भी रोए, मतलब आप दोनों में कुछ ना कनेक्शन हो, जिसके कारण आप दोनों जुड़े हो, उसे हम कहते हैं विलगित निकाय। ठीक,
तो किसी विलगित निकाय का जो संपूर्ण आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, संरक्षित होता है। अब बात करते हैं कि आवेश का ना क्वांटनीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक ना। देखिए आपकी जो मम्मी है ना, आपकी मम्मी के 2 बेटे हो या फिर 4 बेटे हो, ये तो नहीं है ना कि आपके मम्मी के 2.5 बेटे हो, चाहे 5.5 बेटे हो, चाहे 1.5 बेटे हो, नहीं ना है। जितने हो आप मतलब पूर्ण हो, या तो 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर 4, मतलब आप दर्जन भी हो, लेकिन आप जो आपकी संख्या है वो पूर्ण है, मतलब 1 हो तो 1 हो, ये नहीं है कि आप 1.5 हो, ठीक ना। वैसे ही किसी आवेशित पदार्थ में पाए जाने वाले जो कुल आवेश की मात्रा होती है, क्या है, तो किसी आवेशित पदार्थ में पाए जाने वाले आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कैसे, तो अगर मान लीजिए कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रहेगा, अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ये जो होता है ये हमारा होता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण क्या होता है, तो किसी विलगित निकाय या फिर किसी भी आवेशित पदार्थ में पाए जाने वाला जो कुल पदार्थ की मात्रा होती है, कुल आवेश की मात्रा होती है, वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को 2 में मतलब 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे तोड़ नहीं सकते। ये होता है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। इतना आपको समझ में आया होता है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी आवेशित पदार्थ में पाए जाने वाले जो कुल आवेश की मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होती है। जैसे कि अपनी मम्मी के आप लोग बेटे हो तो आप लोग पूर्ण हो, अगर 1 हो तो 1 हो, 2 हो तो 2 हो, 2.5 और 3, 2.5, 3.5 नहीं हो, ठीक ना। तो ये हमारा होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ना अगर मिटा फिर लिखूंगी ना तो इसे पानी छड़ाना पड़ेगा। स्केच खत्म हो गया था तो ये छोटा वाला स्केच है उससे लिखी हूँ, ठीक ना। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय। ठीक, आराम से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, लाइक